हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी विद बादल सर के चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं आपको परसेंटेज की सीरीज पढ़ा रहा हूं। तो अब मैं बताऊं कि जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा उसके पहले मैंने एक आयोग द्वारा जारी किया गया नोटिस या आयोग द्वारा जारी किया गया कोई भी समाचार पत्र या कोई भी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको आज एक न्यूज़ यूपीपीएससी की तरफ से आया हुआ बता रहा हूँ। यूपीपीएससी ने ओटीआर के लिए एक ऑनलाइन आवेदन 3 जनवरी को निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2023 लास्ट डेट होगा। तो आप देख रहे थे कि जो भी यूपीपीएससी का फॉर्म भर रहा था उसमें ओटीआर के बिना ही वो भर रहा था। तो काफ़ी लड़कों ने मांग किया और काफ़ी लोगों ने मेल किया आयोग को। तो बात तो पता चलता है, आयोग ने ये रिप्लाई दिया कि ओटीआर भरने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। ये ओटीआर की बात कर रहा हूँ मैं, ओटीआर भरने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। आप कभी भी ओटीआर भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा एक न्यूज़ डेली क्लास के पहले एक न्यूज़ बताऊंगा जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक रहेगी। तो अब तक मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, लगभग 9 एपिसोड में पढ़ा चुका हूं। अब 10वां एपिसोड में पढ़ाने जा रहा हूं। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं बादल सर आपके लिए, और उस कॉन्सेप्ट को आज ही मैं इस पर खत्म भी कर दूंगा। अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं किसी क्लास में, मिसलिनियस क्लास में उसको मैं पढ़ा दूंगा। तो आज देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन होता है। इलेक्शन में ऐसे तो बहुत उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जो सही कैंडिडेट है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, वो 2 ही 3 होती है, ज़्यादा नहीं होती। ऐसे तो बहुत गली मोहल्ले में बहुत सारी पार्टियां हैं और सब ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो ग्राम प्रधान का चुनाव है तो पता चले एक घर में 3-3 लोग खड़े हो गए, तो वो सब वोट, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी ना होके ऐसे ही हो जाते हैं, वो सब वोट काटने वाले बन जाते हैं। दोस्ती में लोग उठा देते हैं, हाँ चलो ठीक है तुम लड़ लो चुनाव। तो इसमें क्या होता है कि कोई, जैसे 2 उम्मीदवार हैं तो कोई ऐसा हो सकता है कि 40% वोट पाए और 10,000 वोट से हार जाए। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, सब में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये भी पूछता है कि इतना परसेंट वोट पड़ा, जिसमें से इतने परसेंट, 2%, 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, और टोटल वोट पड़ा 8,945। तो बताइए कि वोटों की संख्या कितनी पड़ी। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, वो सब कुछ, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा। तो स्क्रीन के सामने होगा तो आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और साइड में जब वो मैं इस पर एक्सप्लेन करूंगा, जब इस पर सॉल्यूशन बताऊंगा, तो साइड में वो क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए क्लास पे। देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। मैं ऑप्शन यहां लिख दूंगा। ए का ऑप्शन है 28,000, बी ऑप्शन है 32,000, सी ऑप्शन है 42,000 और डी ऑप्शन है 46,000। क्वेश्चन समझिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, ठीक है। 2 उम्मीदवार हैं, 60% वोट मिलता है और 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। तो एक तरह से मान के चलिए 100% वोट दोनों को मिलता है, दोनों को मिला के। लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 60% वोट पाता है। कितना पाता है? 60%। ये कौन है? जीतने वाला। अगर जीतने वाला 60% पाया तो हारने वाला कितना पाएगा? 40%। हारने वाला, ठीक है। इस तरह से वो 14,000 वोटों से जीत गया, 14,000 वोटों से जीता। तो देखिए इन दोनों का अंतर, जब क्वेश्चन ये कहे कि इतने हजार वोटों से जीत गया या इतने हजार वोटों से हार गया, तब कैसे करेंगे? तो जो जीत रहा है उतना परसेंट और जो हार रहा है उतना परसेंट, दोनों में अंतर कितना है? 20%। 20% का अंतर हुआ तभी तो 14,000 वोटों से जीत गया। अब देखो क्वेश्चन को समझो, 20%, दोनों में अंतर कितना है? 20%। दोनों में अंतर कितना है? 20%। तो 20% का अंतर होने की वजह से वो 14,000 वोटों से जीत गया। तो परसेंटेज में 20% और जीतने में 14,000 वोटों से, परसेंटेज में 20% और 14,000 वोट से जीत गए, ठीक है, जीत गया।
भाई जैसे किसी कहते हैं ना कि इनको 20% वोट मिला, अगर 5% इनको और मिल जाता, तो ठीक है, तो 20% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 60%, क्योंकि 60% वोट पाया तभी जीता। तो 20 का ये 3 गुना 60, तो 42 का 3 गुना कितना होगा? 42,000। 14 आई 42,000। 42,000 वोटों से वो इसका मतलब 42,000 वोट पाया तो जीत गया। ठीक है। और हारने वाला कितना पाया? 28,000। हारने वाला पाया 28,000 और जीतने वाला पाया 42,000। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का हम कराएंगे, देखिएगा कैसे। सेकंड क्वेश्चन हम कराते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ऑप्शन लिख लेते हैं। 745, बी 1460, सी 1490, डी 1500। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अब बात को समझिएगा, एक को 40% वोट मिले तो जो दूसरा उम्मीदवार है 298 वोट से हार गया। ठीक, इसका मतलब जीता। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, बात को समझिएगा। जो 40% वोट मिला तो इसका मतलब वो हार गया, तो जीता कितना? 60% वाला वोट। तो दोनों में वोटों का अंतर कितना है? 298। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कहेंगे, तो आप ये याद रखिएगा, जो चुनाव में वोट पड़ते हैं जब नहीं दिया होता है तो 100% मान के चलते हैं। ठीक है। अब देखिए 40% वोट मिले, कितना परसेंट? पूरा 100% वोट रहता है। 40% वोट मिले, दूसरे को कितना मिला? 60%। और 60% आपको पता है ये जीतने वाला ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि जीतने वाले को कितना वोट मिला या हारने वाले को कितना वोट मिला, ये हारने वाला है। ठीक है। उसमें ये कह रहा है कि टोटल वोट कितने पड़े, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो 40% वोट मिला तो 298 वोटों से हार गया। तो हम 40% इसको मिला तो 60% इसको मिला, दोनों में अंतर कितना? 20%। जब 20% अंतर है तो 298 वोटों से हार गया। कितने वोटों से? 298। ठीक है। और आपको पता है परसेंटेज में 20% है और वोट की संख्या में 298 है। तो आपको पता है 100% वोट मिलते हैं। 100% वोट हुआ तो 100 कह रहा है टोटल वोट की कितनी संख्या है, तो ये 100% मान के चला। तो 20 का ये कितना गुना? 5 गुना, 20 25 100। 298 का कितना गुना? 5 बटे 40, 4 5 में 45, 4 49, 4 5 में 10, 4 14, 1490। ये आंसर हो गया। ठीक है। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन है, इजी है कि नहीं है? इजी है ना। बस ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस को आपको कैप्चर करना है कि इजी क्वेश्चंस तो आपके हाथ से न जाए। टफ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। अब देखिए मैं ले आ रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 2% या 3% वैध भी घोषित कर रहे हैं, अवैध घोषित कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं लेकर, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित करते। टोटल कितना? 75% मतदाताओं ने वोट डाले थे, 2% अवैध घोषित हो गया। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। ठीक है। वैध वोटों का, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसमें वैध वोट भी पड़े हैं और अवैध वोट भी पड़े हैं। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये। तीसरा है ये। ठीक है। पहले तो हम इसको ऑप्शन लिखेंगे। 16,000, 16,400, 16,800, 18,000। ठीक। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट दिए। तो हम ये मान के चलते हैं, इस क्वेश्चन को एक लाइन में लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक लाइन में लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं
पहले तो कुल वोटों की संख्या है x, माना कुल वोटों की संख्या x, ठीक है। अब 75 x है, इसके 75% वोटों 75% लोगों ने वोट दिए, तो x के 75% लोगों ने वोट दिए 75%, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गया। 2% वोट जो है अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना हुआ 98%, तो इंटू हो गया 98%। क्लियर है। कुल वोट है आपका x, 75% वोट मिले किसी को तो 75%, और उसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गया, तो इसका मतलब 98% वैध घोषित हो गया। इस तरह से उसे 9261 वोट मिले है, तो वैध मतों का 75% है, मतलब 75%। ठीक है। अब देखिए x इंटू 75/100, 98/100, 9261/75, और बटे 100 आएगा तो 100 ऊपर जाएगा, काट देंगे 25 चौका 25 तिहाई, 25 तिहाई 25 चौका, ये कट गया आपका 250 249। ठीक, क्लियर है। इस तरह से x 3x इंटू 49/50 चौका 200, ये हो गया 3 3 का 9, 3 बटे 24, ये भी कट जाएगा, 3 3 का 9, 0, 3 बटे 24, 3 सत्ते 21, 3087 गुणित 4। ठीक। अब x बराबर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3087 गुणित 4 इंटू 200 बटे 3 इंटू 49। अब ये देखिए कटे तो काट दीजिए, ठीक है, ये कटेगा 3 एकम 3, 0, 29। ठीक। अब 49 490 और 980, इसको देखते हैं डिवाइड करके, 49, हाँ ये कट जाएगा, 49 एकम 49 दूनी हो गया 98, 4 9, 49 एकम 49, इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। टोटल वोट कितना पड़ा, 16,800। बात समझ आ रहा है। कुछ टफ नहीं है, कैलकुलेशन का फंडा है, कैलकुलेशन है, हम कह नहीं रहे कि नहीं है, कैलकुलेशन है। अगर हम इसको एक लाइन में कर रहे हैं तो एक ट्रिक के थ्रू हमने आपको ये बताया, ये समझ लीजिए आप, ये छोटा सा ये आपके पास ट्रिक है और इसी का कैलकुलेशन आपको करना है। भाई देख लीजिए आप, 75% वोट वैध पड़े, ठीक, वैध 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 2% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए 98, और इस तरह से एक उम्मीदवार जो है 9261 वोट पाता है, जो कि वैध मतों का 75% है, तो बटे 75% हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, इस तरह से 16,800 आ गए, तो 16,800 इसको टोटल वोट मिला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब क्वेश्चन 3 लाते हैं, 4 क्वेश्चन 4 अब हम कराते हैं। ठीक है, 4, इसका ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं पहले, 9,000, 8,000, 10,000, डी है 7,500। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, तो उम्मीदवार है 60% वोट पाया, 100% वोट हम लेके चलते हैं, 60% वोट पाया, तो 40% जो है वो अगला हारने वाला पाया होगा, और इस तरह से दोनों वोटों में जो अंतर है वो कितना है 20%, और 1600 वोटों से जीत गया। एकदम पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह हमने
देखा है कि पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। 20% ये परसेंटेज में अंतर है और उधर 1600 वोटों में अंतर उधर आया क्योंकि 1600 वोटों से वो हार गया, सॉरी 1600 वोटों से वो जीत गया। तो 1600 वोटों से जीत गया, परसेंटेज 20% और 1600 ये 100% लेंगे क्योंकि 100% वोट पड़ता है। तो 20 का ये 5 गुना, तो 16 का 5 गुना कितना होगा 8000, 16 5 80, ये 8000 आ गया। ठीक है, देखिए उम्मीदवार ये चुनाव वाले जो क्वेश्चन है, इलेक्शन अभी आने वाला है तो इस तरह के क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। एग्जाम में भी आ सकता है कि भाई आपके भारत में बहुत चुनाव आता रहता है, दूसरे तीसरे साल हमेशा चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, विधानसभा लोकसभा हमेशा चुनाव होता ही रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है वो क्लियर है। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, और अभी तक मेरे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जहां रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।